हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। फिर एक आ गया है ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित एक नया अपडेट, वो आपको बता देते हैं और दे देते हैं। ईपीएफओ न्यूज़ के अनुसार ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की ललकार, रिवाइज्ड पेंशन पॉलिसी पर सुने मोदी सरकार। 95 पेंशन भोगियों, वर्तमान पीएफ योगदान कार्यकर्ताओं जो इसके योगदान करते हैं उनके लिए, और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और अर्ध सरकारी कर्मचारियों के जो लाभान्वित है, वो जानकारी एक न्यूज के चैनल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। एक जो सोशल मीडिया होता है उसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। जो चैनल है जैसे कि जी न्यूज, छत्तीसगढ़ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत ईपीएफओ सदस्य और पेंशन भोगियों के मन की बात आपको मैं बता रहा हूं। और उनकी जो एक पेंशनर था उसने किस प्रकार से बताया है, समझाया है। पेंशन, मिनिमम पेंशन 7,500 जो रुपये हैं वो करने की मांग की जो आवाज़ उठा रहे हैं। एक पेंशनर ने इसकी एक आवाज़ उठाई है और उसको बताया है, समझाया है। ठीक है, उन्होंने लिखा है कि आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। सेवा निवृत्त वर्तमान कर्मचारी, निजी क्षेत्र के कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी और आपके परिवार, हम बड़ी उम्मीद और दृढ़ संकल्प के साथ आपको एक छत के नीचे एकजुट होने में अपने से सेवानिवृत्त जीवन को सुरक्षित करने और सभी के लिए सम्मानजनक पेंशन के लिए लड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। बहुत लंबे समय से हम में से जिन्होंने हमारे देश के विकास और समृद्धि में अथक योगदान दिया है, उन्हें हमारी सेवा निवृत्त के वर्षों में अपर्याप्त समर्थन मिला है। हम कार्यबल की एक रीढ़ है, एक ऐसी पेंशन के हकदार हैं जो हमें अपने सुनहरे वर्षों को सम्मान के साथ जीने की अनुमति देते हैं। ठीक है, और एक बुनियादी अधिकार है जिसे सुरक्षित करने के लिए हम सभी को एक साथ खड़ा होना चाहिए, इसके लिए लड़ना चाहिए और हमारा जो हक है उसको मांगना चाहिए। हम सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों, ईपीएस 95 पेंशनर्स, वर्तमान ईपीएफ योगदान कर्ताओं, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और अर्ध सरकारी कर्मचारियों से इस महत्वपूर्ण आंदोलन में एकजुट होने का आह्वान करते हैं और हाथ मिलाकर हम अपनी आवाज़ एक उचित संभव पेंशन की अपनी मांगों को बढ़ाते हैं, जो हमारी नौकरी के लिए दी गई वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण को दर्शाती है। पेंशनर्स ने लिखा कि हमारी सामूहिक शक्ति, हमारी एकता में निहित के साथ मिलकर सरकार पर दबाव डालकर पेंशन नीतियों के संशोधित करने के लिए दबाव डाल सकते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित, न्याय संघर्ष और पर्याप्त है। और इसके बाद कहा गया है, यह सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे परिवारों, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक लड़ाई है जो एक सुरक्षित और स्थिर सेवानिवृत्त के हकदार है। फिर कहा है, अंत में पेंशन भोगी पेंशनर लिखा कि हम एक साथ खड़े हो जो हमारा हक है उसकी मांग करें। आइए हम जो सुनिश्चित करें कि हर कर्मचारी, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो, उसे जीवन भर की सेवा के बाद में वित्तीय सुरक्षा मिले जिसके वह हकदार है। इस आंदोलन में हमारे साथ जुड़े, साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। फिर कहा गया कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 ईपीएफओ केंद्र सरकार पेंशन योजना 1995 के तहत ईपीएफओ केंद्र सरकार को घेरेंगे, मतलब उनका घेराव करेंगे। घर से लेकर वार्ड तक की प्लानिंग चाहे करनी पड़े,
यह और आपको बता देते हैं 7,500 रुपये जो हर समुदाय में पेंशन भोगियों के स्थानीय समूह बनाने का मंत्र पेंशनर्स दे रहे हैं। ऐसे में यह कहा गया है, पेंशनर से जुड़ा सीधा संदेश लोगों को पहुंचाने के लिए ये आमंत्रित हम करते हैं और एकजुट होकर हमारे हक की लड़ाई हम लड़ते हैं, जिसके तहत हम EPS 95 पेंशनर्स के जो पैसे दिए जाते हैं उसकी स्कीम में बदलाव या संशोधन किया जा सके। सरकार को दबाव डालकर उनसे हमारी मांग या उनसे हम अपना जो भी है उनका गुजारिश कर सके, ताकि बदलाव होगे और बदलाव होने से जो पेंशन आएगी या पेंशन आने का जो स्कीम है उसमें जो बदलाव होगा वह हमारे भविष्य में आने वाले कर्मचारियों जो सेवानिवृत्त होते हैं उनको भी इसका लाभ मिल पाएगा। आपको बता देते हैं कि EPS 95 से संबंधित भी हम अपने जो हक है उसके लिए एक साथ जुट सकते हैं और हमारा EPS 95 से संबंधित बदलाव जो उसमें होना है उसको हम हक के लिए कर सकते हैं। 1995 पर सबकी नज़र टिकी हुई है, न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की जंग जारी है। कर्मचारी जो है उनके भविष्य निधि संगठन EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, श्रम मंत्रालय है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और PMO ने जो यह जो मामला है उस तक मामला उलझा हुआ है। पेंशनर शशि नायर का एक पोस्ट इस वक्त पेंशनर से सुर्खियों में बटोर रहा है। उन्होंने लिखा कि प्रिय EPS 95 पेंशन भोगी EPS 95 चिकित्सा कवरेज के लिए अथक संघर्ष कर रहे हैं। पार्टी द्वारा लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है इस तथ्य के बावजूद कि केवल वही मांगे रहे दें जो हमारा हक है। हमारे अपने अंशदान से जो पेंशन, ये स्पष्ट है कि सरकार ने हमारे संघर्षों पर आंखें मूंद ली है या बंद कर ली है और हमारी उचित मांगों को पहचानने में विफल रही है। अब पहले से कहीं ज़्यादा यह जरूरी हो गया है या हम जो अपने प्रयासों में को तेज कर रहे हैं, सरकार पर कार्रवाई के लिए दबाव बना रहे हैं और राज्य में मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें हर समुदाय में पेंशन भोगियों के स्थानीय समूह बनाने चाहिए और अपना संदेश सीधे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। यहाँ पर फिर ये बताया गया है कि घर घर वार्ड जाकर हम मतदाताओं से जुड़े रह सकते हैं और अपने मुद्दे के लिए उनको या उनका समर्थन हासिल कर सकते हैं। हमें स्पष्ट करना चाहिए कि हम अपनी ज़रूरत को कभी भी अनदेखा ना करें, उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार के प्रति अपनी नाराज़गी व्यक्त करते रहेंगे। प्रतीक के रूप में हमें एक दृढ़ रुख अपनाया चाहिए और आगामी चुनावों में किसी भी जो बदलाव है उसको सुचारू पार्टी उम्मीदवार को निर्वाचित नहीं होंगे और देंगे। हमारी आवाज़ सुनी जाएगी और हमारे वोट से सभी के लिए एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष पेंशन प्रणाली को सुरक्षित करने में हमारी दृढ़ संकल्प को दर्शाए और हमारी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण के आइए हम सब एकजुट होकर जो लामबंदी है जो हमारा उसको सुनी करे और प्रयासों पे बदलाव और उसकी जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एकजुट होकर EPFO न्यूज़ EPS 95 पेंशन भोगियों की ललकार रिवाइज पेंशन पॉलिसी जी पर हम सुने और मोदी सरकार 95 पेंशन भोगियों वर्तमान PF योगदानकर्ताओं पर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और अर्ध सरकारी कर्मचारियों को किया जा रहा है। तो दोस्तों EPS 95 से संबंधित जो नया अपडेट था, जो भी इस समय आंदोलन के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, आंदोलन के लिए तैयार कर रहे हैं कि EPS 95 पेंशन से संबंधित जो भी है संशोधन हो और इस पर संबंधित जो भी बदलाव हो, ताकि EPS 95 पेंशनर से जो इसके तहत अच्छा लाभ उनको मिल सके पेंशन से संबंधित और अच्छा पेंशन उनको मिलेगा तो उनका घर बार अच्छा चलेगा और आने वाली पीढ़ी को भी इसका फ़ायदा होगा। जो भी न्यू कर्मचारी जो भर्ती में आते हैं वह जब अपनी सर्विस को पूर्ण कर देते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनको भी इसका जो लाभ है वह देखने को मिलेगा, ये उनको भी इसका हक मिल पाएगा ताकि वह अपने फ्यूचर में या अपने समय में अपना जो आने वाला जो उनका फ्यूचर है या फिर उनकी जो सर्विस होने के बाद की जो उनकी उम्र होती है वह अपना जीवन को आराम से और लाभदायक तरीके से
काट सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको जो EPS 95 पेंशन से संबंधित जो अपडेट था, जो जानकारी थी, वह मैं आपको दे चुका हूँ, अवगत आपको करा चुका हूँ। EPS 95 से संबंधित जो भी नया अपडेट आता है वह मैं आपको देता रहता हूँ। तो दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम PF से संबंधित, EPS 95 से संबंधित और UPS से संबंधित जो पेंशन स्कीम है उस तहत हम नया अपडेट आपको देते रहेंगे। और बस आपसे यही गुजारिश है, आप हमसे जुड़े रहिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।